विकारी शब्द। भाषा में विकारी शब्दों का बहुत महत्व होता है। प्रयोग की आवश्यकता तथा प्रसंग के अनुसार इन्हें परिवर्तित किया जाता है। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं। 1. संज्ञा, 2. सर्वनाम, 3. विशेषण, 4. क्रिया। 1. संज्ञा। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, अवस्था या समूह का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. भारत मेरा देश है। 2. अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। संज्ञा शब्द: भारत, देश, अहिंसा। धर्म: चिड़िया, दल, सोना। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2. जातिवाचक संज्ञा, 3. भाववाचक संज्ञा, 4. द्रव्यवाचक संज्ञा, 5. समूहवाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. चंदा मामा की बात सुनकर श्रेया खुश हुई। 2. महाराष्ट्र में गोदावरी को गंगा का महत्व मिलता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द: चंदा मामा, श्रेया, महाराष्ट्र, गोदावरी, गंगा। 2. जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. हीरा सर्वाधिक चमकीला रत्न है। 2. हिमालय सर्वोच्च पर्वत है। जातिवाचक संज्ञा शब्द: रत्न, पर्वत। 3. भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। 2. सुंदरता सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। भाववाचक संज्ञा शब्द: क्रोध, सुंदरता। 4. द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. इस वर्ष झीलों में जल भर गया है। 2. चांदी की कीमत आसमान छू रही है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द: जल, चांदी। 5. समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. कक्षा में सभी छात्र उपस्थित थे। 2. भीड़ में बड़ा शोर हो रहा था। समूहवाचक संज्ञा शब्द: कक्षा, भीड़। सर्वनाम। बच्चों, नाम शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। भाषा में संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को सुंदर और प्रभावशील बनाने के लिए नाम शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आज हम नाम शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. कृतिका कल मेरे घर आई थी। कृतिका दुखी थी क्योंकि कृतिका की पुस्तक खो गई थी। मैंने कृतिका को अपनी पुस्तक दी। इसी अवतरण को फिर से सुनिए। 2. कृतिका कल मेरे घर आई थी। वह दुखी थी क्योंकि उसकी पुस्तक खो गई थी। मैंने उसे अपनी पुस्तक दी। बार बार कृतिका का शब्द प्रयोग करने की अपेक्षा सर्वनाम का प्रयोग करने से पहले अवतरण की अपेक्षा दूसरा अवतरण अधिक अच्छा लग रहा है। बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा को समझने के बाद अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के 6 भेद इस प्रकार हैं। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, अब हम सर्वनाम के पहले भेद को परिभाषा और उदाहरण सहित सीखते हैं, जो बात करने वालों के बारे में होता है।
पुरुषवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम व्यक्ति या प्राणी आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसमें वक्ता केंद्र होता है। इसके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। बच्चों, अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के पहले भेद के उपभेद के बारे में परिभाषा और उदाहरण सहित जानेंगे। ध्यान से सुनिए। क, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले इन उदाहरणों को ध्यान से सुनिए। 1. मैं पत्र लिखता हूं। 2. हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में वक्ता ने अपने लिए मैं, हम शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य उदाहरण: मुझे, मुझको, हमें, हमको आदि। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के पहले भेद का दूसरा उपभेद है ख, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले इन उदाहरणों को ध्यान से सुनिए। 1. पढ़ने के बाद तू खेलने चले जाना। 2. तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो। उपर्युक्त वाक्यों में तू, तुम शब्दों का प्रयोग श्रोता से बात करते समय उसके नाम के बदले हुआ है, इसलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण: तुम लोग, आप सब आदि। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के पहले भेद का तीसरा उपभेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले इन उदाहरणों को ध्यान से सुनिए। 1. वे मुझे खोद कर निकालेंगे। 2. वह भी मुस्कुरा दी। उपर्युक्त वाक्यों में वे, वह शब्द वक्ता द्वारा किसी अन्य के विषय में उसके नाम के बदले प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसे समझने के लिए इन उदाहरणों को ध्यान से सुनिए। 1. यह तुम्हारी पुस्तक है। 2. वह ले आओ। उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह सर्वनाम शब्द किसी वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन शब्दों से संकेत या इशारा होता है, इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। बच्चों, अब हम सर्वनाम के अगले भेद के बारे में जानते हैं, जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसे समझने के लिए इन उदाहरणों को ध्यान से सुनिए। 1. उस पेड़ के पास कोई खड़ा है। 2. मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊंगा। उपर्युक्त वाक्यों में कोई, कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में अनिश्चयपूर्ण स्थिति का पता चलता है, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे समझने के लिए इन उदाहरणों को ध्यान से सुनिए। 1. भाषण प्रतियोगिता में कौन प्रथम आया? 2. आप क्या पीना पसंद करेंगे? 3. आप कौन सी पुस्तक लाए हैं? 4. किधर गए थे? उपर्युक्त वाक्यों में कौन, क्या, कौन सी, किधर सर्वनाम शब्द व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। इसे समझने के लिए इन उदाहरणों को ध्यान से सुनिए। 1. जैसी करनी वैसी भरनी। 2. जो श्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। उपर्युक्त वाक्यों में जैसी, वैसी, जो, उसे सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताते हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अगला और अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। इसे समझने के लिए इन उदाहरणों को ध्यान से सुनिए। 1. मैं अपना गृह कार्य स्वयं पूरा कर लूंगा। 2. मत उठाइए, वह अपने आप उठ जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं, अपने आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया है, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों,
आपने नाम शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब नियमित अभ्यास से सर्वनाम शब्दों के बारे में ज्ञानवर्धन करें। विशेषण। बच्चों, किसी की विशेषता बताने वाले ऐसे ही शब्द विशेषण कहलाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर बनती है। आज हम इनके बारे में विस्तार से सीखेंगे। बच्चों, विशेषण समझने के लिए सबसे पहले विशेषण की परिभाषा को जान लेना आवश्यक है। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द किसी भी प्रकार की विशेषता प्रकट करता हो, उन शब्दों या भाव को विशेषण कहते हैं। विशेषण समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. मैं एक अनोखा गृह हूं। 2. यह छात्र बुद्धिमान है। उपर्युक्त वाक्यों में एक, अनोखा, बुद्धिमान शब्द क्रमशः गृह, छात्र की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण की परिभाषा जानने के बाद विशेषण के भेद समझना सरल हो जाता है। इसलिए अब हम क्रम से विशेषण के भेद समझते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। इसके 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, अब हम पहले भेद की परिभाषा को उदाहरण सहित सीखेंगे। हम जान चुके हैं कि पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। इसे समझने के लिए निम्नलिखित रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. भारतीय संस्कृति महान है। दूसरा, उसका गुलाबी चेहरा सबको पसंद आया। उपर्युक्त वाक्यों में भारतीय, महान, गुलाबी शब्द क्रमशः संस्कृति, चेहरा, संज्ञा शब्द के गुण, रंग, ध्वनि, रूप प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, अब हम दूसरे भेद की परिभाषा को उदाहरण सहित सीखेंगे। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। इसके 2 भेद हैं। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसे समझने के लिए निम्नलिखित रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. इस घर में 15 लोग रहते हैं। 2. मेरी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उपर्युक्त वाक्यों में 15, 5वीं शब्द क्रमशः लोग, कक्षा की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसे समझने के लिए निम्नलिखित रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. कुछ बच्चे चंदा मांगने आए थे। 2. किताब के थोड़े पन्ने पढ़ने बाकी हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ, थोड़े शब्द क्रमशः बच्चे, पन्ने की अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 भेद हैं। पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसे समझने के लिए निम्नलिखित रेखांकित विशेषण शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. स्टेशन यहां से 3 किलोमीटर दूर है। 2. मैंने बाजार से 5 किलोग्राम शक्कर मंगा ली है। उपर्युक्त वाक्यों में 3 किलोमीटर, 5 किलोग्राम शब्द क्रमशः दूर, शक्कर का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, विशेषण के तीसरे भेद परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसे समझने के लिए निम्नलिखित रेखांकित विशेषण शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. कल आपने तो थोड़ा दूध पिया। 2.
कई किलो दही लोगों के स्वागत में लग गई। उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ा, कई किलो शब्द क्रमशः दूध, दही के अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, विशेषण का चौथा और अंतिम भेद है सार्वनामिक विशेषण। इसमें सर्वनाम का प्रमुख स्थान होता है, इसलिए इसका नाम सार्वनामिक विशेषण है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित रेखांकित विशेषण शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. वह लड़का कहाँ चला गया? 2. उस घर में कितने लोग रहते हैं? उपर्युक्त वाक्यों में वह, उस सर्वनाम शब्द क्रमशः लड़का, घर संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार आपने विशेषता बताने वाले विशेषण के बारे में विस्तार से सीखा। लेखन में विशेषण का प्रयोग करते हुए भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने का अभ्यास करें। क्रिया। कार्य का करना और होना बताने वाले शब्द क्रिया। क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से कार्य होने का या किए जाने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों, शब्दों पर ध्यान दीजिए। 1. अंजलि गाती है। 2. देव पढ़ रहा है। 3. गर्मी हो रही है। 4. नदी बह रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में गाती है, पढ़ रहा है, हो रही है, बह रही थी शब्दों से कार्य के होने या किए जाने का बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। 1. क्रिया के मुख्य 2 भेद हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के उदाहरण। 1. मोर नाचता है। 2. मोहन हंसता है। 3. ईश्वर है। 4. चिड़िया उड़ रही है। 5. यह बीमार हो गया। 6. आदमी सोता है। उपर्युक्त वाक्यों में नाचता है, हंसता है, उड़ रही है, हो गया, होता है क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, इसलिए इन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ख. सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के उदाहरण। 1. अनुराग ने फल खरीदे। 2. राम ने रावण को मारा। 3. बच्चे नाटक देख रहे हैं। 4. प्रेमचंद ने गोदान लिखा। उपर्युक्त वाक्यों में खरीदे, मारा, देख रहे हैं, लिखा क्रिया का फल क्रमशः फल, रावण, नाटक, गोदान पर पड़ रहा है। इन क्रियाओं के प्रयोग से कर्म की अनिवार्यता बनी हुई है, इसलिए इन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। 2. प्रेरणार्थक क्रिया। 1. मैं बच्चों को खेल खिलाता हूँ। 2. सर्कस वाले जोकरों से लोगों को हंसवाते हैं। 3. माँ बच्चे को सेब खिलाती है। 4. दादाजी मोहन को कहानी सुनाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में खिलाता, हंसवाते, खिलाती, सुनाते क्रिया से मालूम होता है कि कर्ता क्रिया को स्वयं न संपन्न करके दूसरे को पूरा करने की प्रेरणा दे रहा है, इसलिए इन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। क. प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। 1. मैं बच्चे को हिंदी सिखाता हूँ। 2. माँ बच्चे को दूध पिलाती है। 3. लता जी मधुर गीत सुनाती हैं। 4. विवेक चिड़िया उड़ा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता क्रियाओं में भाग लेकर दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, इसलिए इन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ख. द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। 1. माँ आया से बच्चे को दूध पिलवा रही है। 2. श्याम नौकर से कपड़े धुलवा रहा है। 3.
मैं लोगों को टेप से गीत सुनवाता हूँ। 4. पिताजी अपने बच्चे को अध्यापक से पढ़वाते हैं। उपर्युक्त भाग 1 में माँ आया को प्रेरित कर रही है, आया बच्चे को प्रेरित कर रही है, बच्चा दूध पी रहा है। इसी तरह वाक्य 2 में श्याम नौकर से काम करवा रहा है। ऐसे ही वाक्य 3, 4 में भी कर्ता दूसरे को काम करवाने की प्रेरणा दे रहा है, इसलिए इन्हें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कुछ प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। चलना, चलाना, चलवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। लड़ना, लड़ाना, लड़वाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। बैठना, बिठाना, बिठवाना। छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। करना, कराना, करवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। लेटना, लिटाना, लिटवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। जागना, जगाना, जगवाना। भागना, भगाना, भगवाना। डूबना, डुबाना, डुबवाना। फटना, फाड़ना, फड़वाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। भेजा, भेजना, भिजवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। भीगना, भिगाना, भिगवाना। बिकना, बेचना, बेचवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। टूटना, तोड़ना, तुड़वाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। सीना, सिलाना, सिलवाना। 3. सहायक क्रिया। रेखांकित क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। क विभाग, ख विभाग। 1. उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिख लिया। 2. बच्चा ऊपर से नीचे गिरा, बच्चा ऊपर से नीचे गिर पड़ा। 3. पुलिस को देखते ही चोर भागा, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। उपर्युक्त क विभाग के वाक्यों में लिखा, गिरा, भागा, अकेली क्रियाएं वाक्य को पूरा कर रही हैं, परंतु ख विभाग के वाक्यों में यही क्रियाएं अकेले वाक्य को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। वे क्रमशः लिया, पढ़ा, गया क्रियाओं की सहायता से वाक्य पूरा कर रही हैं, इसलिए इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अन्य सहायक क्रियाओं के उदाहरण देखिए। 1. उसने ऊपर से सामान गिरा दिया। 2. किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। 3. शेर जंगल में चला गया। 4. गांव वाले अनाज पर टूट पड़े। 5. सैनिकों ने आतंकवादियों को मार गिराया। 6. बाज चिड़ियों को ले उड़ा। 7. उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। 8. वे अपने घर चले गए। 9. मैंने उसकी मदद कर दी। 10. महात्मा ने दुष्ट को क्षमा कर दिया। 11. उसका आशीर्वाद फलित होने लगा। 12. मैं उसे लगातार देखता रहा। 13. शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। 14. उसे अपने किए की सजा मिल गई। 15. वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। 16. पानी की बूंदें छलकने लगी। 17. मानो उसकी करुणा का समुद्र उमड़ आया। 18. परसों मैंने उसे देखा था। 19. मैं मिट्टी में दब के किनारे पड़ा रहा। 20. तुम्हें खेलों की ओर भी ध्यान देना होगा।